Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में अगले 10 दिन किस तरह से होंगे. So of course it will be timeless, collective for all zodiac signs. अगले 10 दिन में क्या होने वाले हैं वो आपको तो पता चल ही जाएगा, प्लस आपके प्रेजेंट सिचुएशन भी देखा जाएगा ताकि आपको भी पता चले कि रीडिंग कितना हद तक रेजोनेट कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट. सो ऑब्वियसली दिस इज अ न्यू सेटअप, मीन्स ऑब्वियसली ये मेरा जो है दूसरा घर है, तो यहाँ पे मैं हूँ, आप देख रहे हैं यहाँ पे डिविनिटी टैरो 6 ही है. ऑलराइट, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. सो यहाँ पे ही मैं करती थी, अभी मैं दूसरा घर में हूँ तो यहाँ पे फिर से मैं हूँ. तो चलो शुरुआत करते हैं. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देख लेते हैं. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में उनके प्रेजेंट सिचुएशन, वर्तमान हालात किस प्रकार है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सिचुएशन, व्हाट इज़ योर प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस. आई होप यू कैन सी ऑल द कार्ड्स प्रॉपर्ली. So what is the present situation? We do have the wheel of the karma, that is the wheel of fortune. यहाँ पे है page of pentacles. Okay, we do have the emperor. यहाँ पे है 5 of wands. We do have 4 of swords. एंड यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव द ईगो. यहाँ पे है लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली, आपको दिखाई दे रहा होगा. ठीक है, यहाँ पे है वृषभ, कन्या, मकर राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न. वी डू हैव हियर, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो. मेष और वृश्चिक राशि यहाँ पे है. एरीज है लियो एंड सेजिटेरियस एनर्जी. मेष, सिंह, धनु राशि है. टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है. वंस मोर एंड एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा है. वी डू हैव इम्पोर्टेंट नंबर्स एज फर्स्ट नंबर एज 10, देन वी डू हैव 4, वी डू हैव 5. सो 4, 4 एंड 10 आर वेरी इंपॉर्टेंट नंबर्स. और 15 भी है यहाँ पे. तो आपके वर्तमान हालात कुछ इस प्रकार है कि आप ना कोई भी जो है इस तरह से, अगर आप एक स्टूडेंट है तो आप चाहते हैं कि आपकी जो फर्दर एजुकेशन है उसके लिए अगर आपको ज़्यादा खर्चा करने की ज़रूरत भी पड़े तो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मेरा स्कोर्स अच्छा हो जाए बस, फिर तो मुझे ऑटोमेटिकली स्कॉलरशिप या स्पॉन्सर हो सकता है कि आपको मिल ही जाए. ठीक है, या कम फीस में अगर आपकी एजुकेशन हो पाए, इससे ज़्यादा बढ़िया तो और कुछ भी नहीं है. एंड डेफिनेटली यू आर वेटिंग ओके फॉर एनी टाइप ऑफ करियर चेंज ऑल्सो. हो सकता है प्रेजेंटली आप जो भी कर रहे हैं यू आर नॉट सेटिस्फाइड. ठीक है, बीइंग एन एम्प्लॉई आप सेटिस्फाइड बिल्कुल नहीं है. मे बी बीइंग इन अ सीनियर पोजिशन ऑल्सो हो सकता है कि आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे तो और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलने चाहिए थे, या आपको मिल तो रहा है लेकिन सैलरी उतना ज़्यादा नहीं है, या आप ही के ऊपर बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस दे देते हैं वो, या आप अपने एम्प्लॉयज़ को ऐसा कहो वैसा कहो. ठीक है, मतलब आपको कंट्रोल करने भी देते हैं और कंट्रोल नहीं भी करने देते हैं. कुछ लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आसपास के माहौल कुछ इस कदर है कि बहुत ज़्यादा ड्रामा किंग एंड ड्रामा क्वीन है. बहुत नौटंकी वाले लोग हैं आपके आसपास. मतलब उनका जो आंसू है ना, उनके ऊपर बिल्कुल आप विश्वास नहीं कर सकते. वो आके सिंपैथी ड्रॉ करते हैं और आपका टाइम जो समय है बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं. ठीक है, एंड डेफिनेटली आई डू फील लाइक दैट योर स्पिरिट इज सो एम्बिशियस इन नेचर कि आप हमेशा ही चाहते हैं कि आप हार्ड वर्क वहाँ पे दें, डिटरमाइंड आप हो, आपकी सोल भी रेडी है, लेकिन डिस्ट्रैक्शंस आसपास के जो है डिस्ट्रैक्शंस बहुत खराब है.
एंड मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है लाइक यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग, आप कोई प्लानिंग कर रहे हो एंड आप अटेंशन दे रहे हो और उस परफेक्ट टाइम का इंतजार कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी आपको लगता है शायद ऐसा वक्त है अभी कि रिलेशनशिप्स भी इट इज़ नॉट वर्किंग आउट प्रॉपरली, या अगर आप मीट भी कर रहे हो, आप किसी से मिल भी रहे हो ना, तो भी कुछ ऐसा अच्छा खासा कुछ नहीं दिख रहा है, या आप अटेंशन दे तो पा रहे हो रिलेशनशिप को, लेकिन वो बंदा या बंदी जैसे है ना आपके पास आ रहा है, स्वार्थी है, आपका पैसा हड़पना चाहता है, या कहीं ना कहीं पे आपकी जो है सुंदरता से काफ़ी ज़्यादा काबू हो रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर देयर इज़ नो लव, ओके, देयर इज़ नो सिंसियर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नथिंग, ठीक है। और जितना भी रिलेशनशिप सबको मिल रहे हैं, मे बी इट इज़ नॉट फॉर लॉन्ग लाइफ, लाइक स्टेबल रिलेशनशिप नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है 1-2 दिन के बाद शायद ब्रेकअप ही हो जाएगा, बात करना बंद हो जाएगा, एंड पीपल आर कमिंग टू यू, लाइक हो सकता है कि ऐसे भी लोग आ रहे हैं जो ऑलरेडी एडिक्टेड है या ऑलरेडी कुछ रिलेशनशिप्स में भी है एंड दे आर ऑल्सो ट्राइंग यू आउट, 2 टाइम कर रहे हैं, ऐसा भी है। ओके, आपका भी आसपास के माहौल जो है आपको अच्छा होने ही नहीं देते, ये मैं देख रही हूँ। इधर तो आप किसी एडिक्शन में आ जाते हैं या ऐसा कुछ होता है कि आपको लगता है नहीं, आपका स्टैमिना फुल्ली, यू आर नॉट देयर, यू नीड मोर एनर्जी, मतलब एनर्जी ड्रेन होता है, एनर्जी सक कर लेते हैं वो लोग, उस तरह से है। प्लानिंग तो आप कर रहे हो एंड यू वांट टू बिकम अ लीडर, यू वांट टू बिकम अ सुप्रीम ओके लीडर, यू हैव दैट लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर है, बट आप प्रॉपरली उसको, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि उसको परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो या एग्जिबिट नहीं कर पा रहे हो, या आपका टैलेंट जो है उसके हिसाब से आपको कम पेमेंट मिल रहा है, या उस कम वाला आपका जो डेजिग्नेशन है वो जॉब मिल रहा है। आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा था लेकिन मिल रहा है कुछ कम, और ट्रिचरी बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं पे एक धोखा, ठीक है, ये सब कुछ चीज़ हमेशा ही मंडराते रहा है। नाउ लेट मी सी व्हाट इज गोइंग टू कम विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। अगले 10 दिन में ऐसा बिल्कुल क्या होने वाला है, व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग विद इन द नेक्स्ट 10 डेज, व्हाट इज कमिंग। कुछ लोगों के लिए यू वांट अनएक्सपेक्टेड चेंज इन योर लाइफ, यू वांट टू ट्रैवल, आपको अलग अलग देश देखना है, उनके कल्चर, उनकी संस्कृति, उनके जो हाव भाव, उनके लाइफस्टाइल, उनके हैबिट्स, वो एक लोकल कल्चर जो होता है उसको एंजॉय करना है, एग्जीबिशंस जाना है, यू वांट टू विजिट लॉट ऑफ, यू कैन से गिफ्ट शॉप्स, एवरीथिंग, ठीक है। उस तरह से आप पिकअप करना चाहते हैं बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, इस तरह से हो सकता है। सो लेट्स सी विद इन द नेक्स्ट 10 डेज ऐसा क्या हो सकता है, व्हाट कैन हैपन विद इन द नेक्स्ट 10 डेज। 2 कार्ड आया, एक तो है 3 ऑफ रोजेस, यहाँ पे है वी डू हैव 4 ऑफ रोजेस, व्यूज ऑफ द ईगो, यहाँ पे भी ईगो है और यहाँ पे भी कहीं ना कहीं पे ईगो वाला चीज आ रहा है। सो लेट मी क्लैरिफाई, देख लेते हैं विद इन द नेक्स्ट 10 डेज व्हाट इज डेफिनेटली कमिंग फॉर यू। आपके लिए क्या आ रहा है, 19 रिफ्लेक्शन, सो दिस इज अ सन कार्ड, 3 ऑफ पेंटिकल्स, द चेस गेम, ओके, एस ऑफ वैंड्स, और ये देखो नॉर्दर्न लाइट्स फिर से हमारे पास है, द आकाशिक फील्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी डू हैव 7 ऑफ स्क्रोल्स, 5 ऑफ स्क्रोल्स एंड आर्कएंजल गैब्रियल। तो हो सकता है कि 10 डेज में ना होके ये सब भी पहले हो जाए, मे बी विद इन 3 to 4 डेज ये पॉसिबल है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, एंड फॉर मेनी ऑफ यू इट कैन बी 10 डेज ऑल्सो, डज नॉट मैटर। यहाँ पे देखो बेसिक मैटर जो है, कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है लाइक आपने कभी भी जो है, ऐसा बोला जाता है ना कि डिप्लोमेसी या मैनिपुलेटिव बिहेवियर ज़्यादा से ज़्यादा आपने कभी भी प्रयोग नहीं किया है। नाउ विद इन द नेक्स्ट 10 डेज इट कैन बी पॉसिबल कुछ ऐसा हो आपके ऑर्गेनाइजेशन में या आपके आसपास जहाँ पे आपको बहुत ही केयरफुली चलना पड़े या हैंडल करना पड़े, कोई भी कंट्रोवर्सी हो,
रिगार्डिंग एनी टाइप ऑफ ग्रुप, अगर आप ग्रुप में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे छोटा छोटा जो है डिस्प्यूट हो ही जाता है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ दैट, क्योंकि कोई कंट्रोवर्सी में आप शामिल हो जाएंगे अगर आपने उस ग्रुप का साथ दिया तो, ठीक है। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम गॉसिप। हो सकता है कि बहुत सारे लोग गॉसिप में, ठीक है, किसी को हो सकता है कि वो बदनाम कर रहे हैं, मे बी दे आर लाइक यू कैन बैड माउथिंग समवन, मतलब वो किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं, और जिनके बारे में कह रहे हैं हो सकता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हो, तो आप उसके अंदर मत रहिएगा। दूसरा चीज जो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है, लाइक यू विल शाइन इन योर वर्क प्लेस। जो आपको लग रहा था ना कि आप धीरे धीरे निग्लेक्ट हो रहे हैं, या अगर आप एक स्टूडेंट है सो यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, सो लाइट विल शाइन थ्रू योर स्पिरिट, सो यू आर गोइंग टू बिकम सो मच, यू कैन से एक्टिवली इन्वॉल्व। जो कहीं ना कहीं पे आपको स्ट्रेस हो रहा था, ठीक है, वो नहीं होगा। ओवरबर्डन फील हो रहा था, वो नहीं होगा। स्मूथ सेलिंग होगा यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए अगर कोई भी कंपटीशन या कोई भी कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर भी हो तो वहां पे आपकी जो है कला से, ठीक है, और कौशल से आप जीतने वाले हैं उस चीज को, एंड बहुत ही अच्छा से जैसे आप खेलने वाले हैं। यू विल प्ले द गेम नाइसली, एंड जैसे बोला जाता है ना कि मे द बेस्ट वन विन। ऑलवेज ऐसा ही कहा जाता है, लेट द बेस्ट पर्सन विन। सो यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि विनिंग का जो है स्ट्रैटेजीज आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल करने वाले हैं। आई कैन सी द नॉर्दर्न लाइट्स। यहाँ पे नॉर्दर्न लाइट्स का एक स्टोरी है। एक तो माना जाता है साइंटिफिक वे में कि यहाँ पे बहुत सारे गैसेस जमा होते हैं और फिर वो इस तरह से एटमॉस्फेयर के साथ, वातावरण के साथ ऐसा कलर हो जाता है और लगता है कि डांस है। लेकिन एज पर स्पिरिचुअलिटी, जो जनरली बियॉन्ड साइंस है, वो ऐसा कहते हैं कि दिस लाइट्स आर दैट ऑफ आवर एंसेस्टर्स। जब हमारे जो पूर्वज है जब बहुत खुश होते हैं, उनके जो आत्मा है, रूह है, तो वो सारे लोग इकट्ठा जो है वो डांस करते हैं, एंड दैट्स व्हाई द लाइट इज क्रिएटेड। और ये काफी अनयूजुअल है, आपको ऐसा दिखने के लिए मिले अगर आप बहुत लकी हो सकता है कि मे बी यू सी द स्ट्रेंज फेनोमेनन। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप नॉर्दर्न लाइट्स ही देखेंगे, बट बहुत सारे स्ट्रेंज फेनोमेनन, मतलब बहुत सारे स्ट्रेंज चीजें आपके आसपास भी हो सकते हैं जो आपको लगे कि ऐसा बहुत अद्भुत घटनाएं हो रहे हैं और मुझे पता नहीं। सो दीज आर ऑल द स्पिरिचुअल थिंग्स। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने घर से पुराना जो सामान है उसको आप सेल कर दे या कहीं पे भी किसी को डोनेट कर दे। उस तरह से हो सकता है विद इन द नेक्स्ट 10 days, एंड यू विल बिल्ड समथिंग न्यू। या कोई आप परचेज कर सकते हैं, कोई भी परचेज एंड रीसेल, उस तरह से मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने सोचा था कि नहीं, मैं यहाँ पे फिर से एक नया सेटअप कर ही लूंगा या कर ही लूंगी। हो सकता है कि वो आपने पोस्टपोन रखा था, तो आप फिर से उसको कंटिन्यू करते हुए दिखाई दे रहे हो। मे बी आपने ऐसा सोचा था कि नहीं, आफ्टर मैरिज आई विल अगेन स्टार्ट माई, यू कैन से दैट पोस्ट ग्रेजुएशन और द डॉक्टरल कोर्स, या आई विल स्टार्ट अ न्यू जॉब, ऐसा आपने सोचा। ओके, उस तरह से मुझे दिख रहा है। अगेन आई कैन ऑल्सो सी दैट किसी किसी के लिए लव रिलेशनशिप मैटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोग वो जैसे बचपन में लोग सोचते हैं और इमेजिन करते रहते हैं, विजुअलाइज करते हैं, उस तरह से आपका विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है किसी के साथ। मे बी यू गेट कनेक्टेड विद समवन एट द पार्टीज और ड्यूरिंग टूर्स और ट्रेवल्स, क्योंकि यहाँ पे टूर्स और ट्रेवल्स तो है ही, उस तरह से दिख रहा है। एंड जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है दैट इज आर्कएंजल गैब्रिएल, द एम्प्रेस कार्ड। आप अपने कर्म में बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन फील करेंगे। आपको ऐसे लगेगा कि मैंने जो भी किया है वो सबके हित के लिए किया है, मैंने अपने फैमिली के लिए किया है, मैंने अपने जो है अपने पेरेंट्स के लिए किया है। सो आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, एंड सो यू विल बी सो सेटिस्फाइड। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ द डाइसेस, क्योंकि इस घर में भी है, तो वहाँ पे भी जो सेटअप है यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे रखती हूँ मैं। These are different little bit,
So let me see. Universe पर guides please guide करें. Within the next 10 days, what is definitely going to come for sharing. Okay, so this is a Cupid's arrow strike. इसको बोला जाता है कि आपके जो है लव लाइफ रिलेशनशिप बहुत धूम मचाने वाले हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट रिफ्रेश्ड. अगर आपके हेल्थ इश्यूज भी थे सो वहाँ से रिकवर होने का चांसेस सबसे ज़्यादा है, क्योंकि आप बहुत खुश रहेंगे, एक्साइटेड रहेंगे. एंड यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है, जैसे मैंने आपको बताया, आप अपने कर्म के वजह से बहुत सेटिस्फाइड फील करेंगे कि आपने अच्छा कर्म किया. हो सकता है कोई वेलफेयर, कोई डोनेशन, कोई चैरिटी या किसी को मदद करना, ठीक है, उस तरह से बिना स्वार्थ रह के मदद करना, एनवायरनमेंट के लिए, वातावरण के लिए कुछ करना. यहाँ पे कुछ लोगों के लिए हो सकता है, अगर आप साइंटिस्ट है, रिसर्चर्स है, या अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो हो सकता है बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप लेंगे और उसके बारे में भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे और काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी उस आइडिया को लेके करेंगे. एंड आई डू थिंक सो दैट देयर कैन बी द लॉट ऑफ सेलिब्रेशंस, बर्थडे पार्टीज, उस तरह से हो सकता है. यहाँ पे देखो गार्बेज, मैंने आपको ये कहा था कि कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप सेल आउट कर दो या आप बाहर कर देंगे, क्योंकि वो सारे ओल्ड एंड अनयूज्ड आइटम्स ना आपके घर में रह रहे हैं. हो सकता है वो आप कहीं से जान पाओ कि अगर आप ज़्यादा पुराना आइटम रख लेते हैं तो आपके वास्तुशास्त्र में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है. जो अनयूज्ड है हो सकता है कि यू विल जस्ट मेक इट आउटसाइड, चल जा भी बाहर जा. सो यू विल सी अ न्यू लाइट, यू विल शाइन थ्रू योर लाइट. मैंने आपको ये भी कहा, एंड दैट्स वाई द स्टार एंड द स्टार डस्ट आर देयर. सो इसका मतलब यही होता है कि यू विल शाइन थ्रू योर ओन ऑरा. आपका ऑरा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा. So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself. Bye.